जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो युवापाल संगठन भदोही। आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। देखो, इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी इंग्लिश किसी दिन पढ़ाया नहीं, मैथ और हिंदी दो चीज़ पढ़ाया गया है। आज हम इंग्लिश के पहला वीडियो में आपको समझाते हैं इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा। इंग्लिश की शुरुआत आज से कर देते हैं। अब डेली इंग्लिश भी चलेगी और डेली मैथ चलेगा। इंग्लिश और मैथ डेली आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में हम सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है, सबसे बेसिक जानकारी क्या होती है, आपको पहले मतलब कोई शब्द को सबसे पहले लोग बोलना अंग्रेजी लिख जाते हैं, इसके लिए टेंस पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे टेंस, जिसको कहते हैं टाइम एंड टेंस। टेंस एंड टाइम या टाइम एंड टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं टाइम, टेंस को काल, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस क्या है? तो टेंस एक प्रकार के टाइम पर निर्भर करता है। किस पर? टाइम पर। टाइम माने समय, टेंस माने काल। टेंस जो है टाइम को बताता है। टाइम कितने कैसे होते हैं, मतलब जो टाइम को बताएगा वही टेंस कहलाएगा। मतलब टाइम कैसे होता है, जैसे अभी आप समझ रहे हैं, जैसे अभी बज रहे हैं 8 PM। 8 PM अभी कितना है? 8 PM। इसके जस्ट पहले कितना था? इसके जस्ट पहले 7:59 या 7 PM था, ठीक। इसके पहले 7 था। अभी इसके पहले 7 PM था, अभी 8 PM है। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है 9 PM। मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। जो 8 बजे है, जो बीच वाला, जो अभी है, अभी वाला टाइम है, प्रेजेंट टाइम। मतलब इसको क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय। वर्तमान समय, जो वर्तमान समय है, इसी को ये वक्त जो हमारा जो टाइम चल रहा है अभी, जो अभी मतलब एक सीधा समझे, अभी वाला पल जो है वर्तमान। अभी के 1 सेकंड पहले से लेके अनंत पीछे के कोई भी समय हो, सब किस में चले जाएंगे? पास्ट। पास्ट माने पिछला वाला। अब अभी 1 सेकंड के बाद जो अगला सेकंड आएगा, अगला समय आएगा, वो सब किस में चले जाएंगे? फ्यूचर। फ्यूचर माने भविष्य में। तो मतलब कहने का मतलब कि जो अभी समय चल रहा है उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। कौन टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। मतलब जो टेंस होता है वो टाइम के अनुसार ही बताता है। टाइम कैसा है वैसा ही टेंस होगा। जैसे देखो 7 बजे, 7 पहले बजा था, तो क्या हो गया? पास्ट टाइम। तो कैसा टाइम है? पास्ट टाइम। जब 9 बज जाएगा तो कैसा टाइम हो जाएगा? फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, ठीक। तो मतलब जो अभी वाला समय क्या है? वर्तमान। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम। इसके पहले वाला समय क्या था? पास्ट टाइम। इसके बाद जो समय आएगा उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर टाइम। बस समझो, बस इसी से टेंस बना है। अब समझते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। देखो, जैसे टाइम मतलब समझ में, टाइम के अनुसार टेंस बनता है। टाइम बताता है आने वाले समय, मतलब अभी कैसा टाइम है, इसके पहले कौन सा टाइम था। तो टाइम ही टेंस का निर्धारण करता है, ठीक है। देखिए, अब जो हमारा टेंस होता है, टेंस कितने प्रकार, अगर कोई पूछे टेंस कितने प्रकार होते हैं, टेंस अगर कोई पूछे टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस। सीधा समझो, हिंदी अंग्रेजी लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखो, जो टेंस होता है, टेंस के प्रकार, टेंस कितने प्रकार होते हैं? टेंस आप सुने होंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 12 नहीं, 12 तो सबके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4, पास्ट के 4 होते हैं। जो टेंस होता है, क्रिया के आधार पर 2 होते हैं। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। देखो, जो टेंस होता है वह क्रिया के आधार पर 2 प्रकार से होता है। किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर क्रिया कौन सी होती है? जैसे हमारे पास क्रिया होती है, क्रिया मतलब, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हो। वर्ब मतलब हिंदी क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? क्रिया, वर्ब, ठीक। जैसे होना, आज सीधा समझो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वो हो जाएगा क्या? क्रिया। अगर हम कहते हैं सोना, सोना, ये सोना कौन सा है? जो हम सोते हैं, स्लीप जिसको कहते हैं। अब एक सोना और होता है, सोना, इसको कहते हैं गोल्ड, जिसके लक्ष्मी वगैरह सोने का भूषण बनता है, ये गोल्ड हो गया। अब देखिए, 2 सोना है, इसमें भी अंतिम में ना, इसमें भी अंतिम में ना। क्या ये भी क्रिया है?
ये भी क्रिया है। तो जो सोते हैं, सोने एक प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं, सो रहे थे, क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रिया। ये क्या हो जाएगी, क्रिया। अब हम बताओ धातु जो है सोना है, ये कोई कार्य कर रहा है, एक प्रकार के तो वस्तु है, सोना जो धातु है, तो ये क्या है, क्रिया है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। बस जे शब्द से किसी कार्य करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार के, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, पर अभी समझ लेते हैं क्रिया क्या होती है। मतलब सोना ये भी, सोना ये भी, ये मतलब एक धातु एक वस्तु है, ये क्या है, कार्य है, मतलब सोने वाला हम कार्य कर रहे हैं, ठीक, इसीलिए क्या है, वर्ब है। तो वर्ब क्रिया के आधार पर जो टेंस होते हैं वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं। क्यों, क्रिया जो होती है, जैसे देखो हम सोने को ही ले लें, स्लीप, स्लीप माने क्या होता है, सोना, स्लीप। स्लीप किसी भी वर्ब के क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक, मतलब 5 फॉर्म, 5 रूप होते हैं, पर V1 V2 V3 V4 V5 5 फॉर्म होते हैं क्रिया के। क्रिया कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। पहले क्या, स्लीप, स्लीप का दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्लिप्ट, तीसरा भी क्या होता है, स्लिप्ट, मतलब स्पेलिंग वही रहती है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगला चौथा क्या होता है, स्लीपिंग, मतलब इसको कहते हैं इंग फॉर्म, या इसको क्या कहते हैं, इंग फॉर्म, ठीक। इसके बाद अगला क्या होता है, स्लीप्स, स्लीप्स, अगला क्या होता है, स्लीप्स। किसी भी क्रिया में, किसी भी वर्ब में, क्रिया में अगर हम यस लगा देंगे, यस या यस लगा देंगे तो वह सिंगुलर वर्ब हो जाती है। कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब, अभी समझाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सब समझाएंगे। अब देखो क्रिया के 5 फॉर्म हो गए, कितने फॉर्म हो गए, 5, पांचों फॉर्म। अब देखो जो स्लीप वर्तमान को दिखाती है, सिलेक्ट, सिलेक्ट माने ए सिलेक्ट जो और ए सिलेक्ट दोनों, क्रिया वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, एक इसको दिखाते हैं पास्ट को, इसको दिखाते हैं पास्ट को। अब ये दोनों हो गए। अब जो है जो कार्य जारी है, वर्तमान काल हो चाहे वो मतलब प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, ये दोनों में लग सकती है। और जो ये स्लिप्स है ये वर्तमान का ही दिखाता है, हाँ भी समझाएंगे। तो अभी देखो इसमें कोई फ्यूचर की कोई क्रिया दिख रही है, फ्यूचर की कोई क्रिया नहीं है, मतलब जो स्लीप है वर्तमान की क्रिया है, ये वर्तमान क्रिया है। जो स्लीपिंग है भूतकाल में भी होती है, वर्तमान काल में भी होती है। अब देखो भूतकाल वर्तमान काल, ये भूतकाल ये मतलब भूतकाल वर्तमान काल हो गया, ये वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया। और जो दोनों बची हैं ये क्या है, भूतकाल की क्रिया, भूतकाल। अब आप देख सकते हैं क्या इसमें भविष्य काल की कोई क्रिया दिख रही है, तो नहीं। मतलब क्रिया के आधार पर काल 2 प्रकार के होते हैं। तो कुछ मॉडल हैं, मॉडल की वजह से भविष्य काल को बनाया गया, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की चर्चा की गई है। तो हम समझते हैं, तो मतलब हम याद रखेंगे क्रिया के आधार पर काल 2 प्रकार के, टेंस 2 प्रकार के होते हैं। बाकी कुछ मॉडल के आधार पर, मॉडल जब मिला दिया जाता है तो जो है टेंस 3 प्रकार के बन जाता है, ठीक। तो हम समझते हैं, वैसे भी हम टेंस के 3 प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले कौन टेंस होता है, नॉर्मली हम समझ लेते हैं 3 टेंस हम आपको बता दें। टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, मॉडल के आधार मॉडल को मिला देंगे टेंस 3 हो जाएंगे, ठीक। चलो हम समझते हैं सबको बारी बारी से अच्छे से, ठीक। पहला कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट। पहला कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। एक मिनट, पहला कौन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। देखो प्रेजेंट, इसके पहले जो समय बीत चुका उसको क्या कहेंगे, पास्ट। जो समय आने वाला है उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 हो गए। अब इसको चाहे हम यहाँ पर प्रेजेंट लिखें, पास्ट लिखें, फिर फ्यूचर लिखें, बात तो ही होगी। मतलब सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आएगा, सबसे पहले पास्ट टेंस आएगा, पहले प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट में जो कार्य हम करेंगे वही जब समय बीत जाएगा तो वही कार्य क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ठीक। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट। सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रेजेंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। अगला लिख लेते हैं पास्ट टेंस, पास्ट। इसके लिए समझ में आ रही है, पास्ट टेंस। उसके अगला हम लिख लेते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर इसकी हिंदी चर्चा हो इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान।
इसकी हिंदी क्या होती है? भूतकाल। इसकी हिंदी क्या होती है? भविष्यकाल। भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब देखते हैं, देखो यही से इसकी पहचान समझ लेते हैं। अगर कोई हमारे पास कोई वाक्य लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, कोई कहानी लिखी है, तो किस काल में लिखी है, किस टेंस में लिखी है? प्रेजेंट की, पास्ट, फ्यूचर में। अभी हम आपको बताएं टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। मॉडल जब जोड़ दिए जाते हैं, कुछ मॉडल मिला दे देते हैं, फ्यूचर बन जाता है। ठीक, अभी बताते हैं। तो प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर। इन सब की पहचान होती है। इन सब की सबसे पहले हम पहचान क्या होती है, किस शब्द कैसे पहचान लेंगे कि कौन टेंस है। इसके लिए हमको क्या करना है, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या है, हूँ, हो। जिस शब्द के अंत में है, हूँ, हो लगा, है, हूँ, हो, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। अब जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो? था, थी, थे। जिस शब्द के अंत में था, थी, थे लगे हो, उसको कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस। और जिस शब्द के अंत में गा, गी, गे, जिस शब्द के अंत में गा, गी, गे लगे हो, वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। कौन टेंस होगा? फ्यूचर। बस यही बात हम समझते हैं। जिस शब्द के अंत में है, हूँ, हो लगा हो, प्रेजेंट। जिस शब्द के अंत में था, थी, थे लगा हो, पास्ट। जिस शब्द के अंत में गा, गी, गे लगा हो, फ्यूचर। ठीक, अब देखो बात को समझो। अब कोई भी आप वाक्य बताओ, कोई भी सेंटेंस बताओ जिसमें है, हूँ, हो। जैसे मुझे आपसे, देखो मुझे आपसे प्यार है। क्या है? प्यार वाली बात है, हाथ देंगे, ऐसी बात नहीं। मुझे आपसे क्या है? प्यार है। हाँ? अब जान इसको भी लिख देते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीधा जो आप लोग बोलते हो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार। और प्यार को, प्यार की परिभाषा बताएंगे बहुत अच्छी से, पर अभी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, मोहब्बत, सब प्यार करता हूँ। अंत में क्या है? अंत में क्या है? हूँ। तो कौन सा टेंस आ गया? वर्तमान का। अब आगे बात हो जाए, कोई दूसरा के बोले नहीं, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे क्या करता था? प्यार। अंत में क्या है? था। यहाँ अंत में क्या है? यहाँ क्या है? हूँ। मतलब मैं तुमसे प्यार करता था, इसका मतलब अब नहीं, अब किसी दूसरे से हो गया। मतलब पहले प्यार करता था, तो पहले प्यार करता था मतलब अंत में क्या है? था। जब अंत में था आ रहा है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? भूत का, पास्ट टेंस। क्योंकि जिसके अंत में है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। मैं तुमसे प्यार करता था, अंत में क्या गया? था। अब खुद समझ सकते हो, कोई प्यार करता था मतलब पहले, अब नहीं, पहले प्यार करता था ना, तो ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है, हाँ, फ्यूचर टेंस का। अब इसके क्या हो जाएगा? अगर तीसरा कोई आ गया, बोला मैं तुमसे प्यार करूंगा, क्या करूंगा? मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे क्या करूंगा? मैं तुमसे प्यार करूंगा। देखो तीन लोगों की बात हो गई, कोई अभी प्यार कर रहा है, कोई कह रहा है मैं प्यार करता था, अब कोई तीसरा कह रहा है मैं तुमसे प्यार करूंगा। अब देखो ध्यान से ही समझ सकते हैं, जिसके अंतिम में है हूँ या है आ गया वो क्या है? प्रेजेंट। जिसके अंतिम में था गया अंत में वो क्या है? पास्ट। जिसके अंत में क्या है? गा, वो क्या हो गया? फ्यूचर। बात समझ में? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बात समझ में? तीनों की। अब समझते हैं, जिस शब्द के अंत में है आए वह कौन टेंस होगा? प्रेजेंट। हाँ, जिस शब्द के अंत में था आए वो कौन टेंस होगा? पास्ट। जिस शब्द के अंत में गा आए वह कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। ठीक, मतलब है प्रेजेंट, था पास्ट, गा फ्यूचर। जैसे समझ सकते हैं, मैं तुमसे प्यार कर, मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेजेंट है, क्योंकि वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान अभी की बात हो रही है। अभी की बात जिसमें होगी खुद समझते हो, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जब अटेंडेंस बोली जाती है तो आप बोलते हो प्रेजेंट था, मतलब मैं हूँ, उपस्थित हूँ।
प्रेजेंट माने मैं हूँ इस समय, वर्तमान की बात हो रही है। तो वर्तमान में जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं ना, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टाइम को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखो, अब कोई काम पहले हो चुका था, प्यार पहले करता था, तो प्यार करना एक प्रकार का क्रिया है, ठीक। तो जो था पहले, जो कार्य पहले हो चुका है वो किस में जाएगा, पास्ट में। अब कोई कहे मैं तुमसे प्यार करूंगा, मतलब आने वाले समय में करेगा, हाँ ठीक, अभी कि नहीं, जो बीत गया ना उसमें किया है, जो चल रहा है ना तो इसमें कर रहा है, आने वाले समय में करेगा, तो मतलब वो क्या है, फ्यूचर टेंस। वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर। अब आप समझ सकते फ्यूचर टेंस कब आता है, जैसे अभी की एक जस्ट एक सेकंड जो बीता, वह एक सेकंड से लेकर पीछे जितने भी समय है सब क्या है, पास्ट। अभी जो एक सेकंड बीतने जितना समय लग रहा है, धीरे धीरे, तो जो अभी हम बोल रहे हैं जितना समय लग रहा है, हमारे जो हमारा कार्य हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है वर्तमान में चल रहा है। जैसे कार्य खत्म, टाइम तो बीत गया ना, टाइम हर पल बीतता चला रहा है, टाइम तो रुकता नहीं। आपको टाइम के अनुसार चलना है, टाइम आपके अनुसार चलेगी नहीं, टाइम तो चलती रहेगी। तो जो टाइम चल रहा है, जिस समय जिस टाइम पर हम जो कार्य कर रहे हैं, वह उस टाइम का वह कार्य जो है क्या कहलाएगा, वर्तमान काल का। जिस समय पे हम जो कार्य कर रहे हैं उस समय का जो कार्य है वर्तमान काल में रहेगा। अगर जो आने वाले समय, जैसे अभी आज हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, कल हम 10th के और आगे दूसरा 10th कह के पढ़ाएंगे, दूसरा चीज़ पढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा ना। तो आप बात समझ सकते हैं, जो कार्य अभी हो रहा है वर्तमान का, जो कार्य हो चुका है भूत का, जो कार्य होगा भविष्य का, ठीक। चलो आगे चलते हैं। पहचान होगी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान है, ठीक। अब आगे हम समझाते हैं, चलो देखो। चलिए देखिए, अब हम टेंस की पहचान तीनों टेंस जान लिए। अब इसमें प्रयोग भी होते हैं, यूज भी होते हैं, जैसे कुछ यूज है उसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद भी हम टेंस का पढ़ाएंगे, टेंस के बारे में भी बताएंगे, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले जो टेंस होते हैं, टेंस का प्रकार आपको पहले समझा दें। जो टेंस होते हैं, टेंस को क्या कहते हैं, काल, ठीक। जो टेंस होते हैं, टेंस 3 प्रकार के भी आपको समझाएं। जो टेंस के प्रकार में होते हैं, सबसे पहले इंडेफिनिट, हाँ सब कुछ होता है। देखो जैसे आप सबसे पहले होता है इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट है। फिर अगला क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट, उसके बाद क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब इन्हीं में जो टेंस के 3 होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्हीं से मिलकर इन्हीं ये जो चारों भाग होते हैं, ये सब में लगेंगे चारों में, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम सबका इंडेफिनिट समझ लेंगे, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर सबका क्या समझ लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, या हम सबको एक क्रम समझेंगे। तो ये तो आपको समझा दें, यही 4 पार्ट जोड़ेंगे, प्रेजेंट में यही 4 जोड़ देंगे, पास्ट में यही 4 जोड़ देंगे, फ्यूचर में भी यही 4 जोड़ देंगे, ठीक। हम सबसे पहले आपको टेंस 12 होते हैं, 12 टेंस के नाम लिख देते हैं मिला के नहीं को, ठीक। उसके बाद हम 12 टेंस की पहचान तुरंत याद करा देते हैं आपको। सिर्फ जितना समय लिखने में लगेगा उतना ही समय में याद करने में लगेगा, उससे कम में ही काम हो जाएगा, ठीक। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहो, बस याद कराने का हमारा खुद का है, ठीक। हम ही पढ़ाएंगे, हम ही याद करेंगे, बस आपको देखना है। देखो, ठीक। टेंस 3 प्रकार के आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लिख लेते हैं सबसे पहले तीनों को, ठीक भैया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो देखो, पहले का कौन था, प्रेजेंट, ठीक, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या था, दूसरा कौन टेंस था, पास्ट टेंस। तीसरा कौन टेंस था, तीसरा था फ्यूचर, फुटूरे जी का समझे सीधा, स्पेलिंग नहीं आता, फुटूरे बोला। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, थोड़ा इसलिए दूर लिखा ना, ज़्यादा अच्छा लगे, नहीं तो भाई लिखने में दिक्कत हो जाएगी। पास्ट टेंस, ठीक। देखो, अब जो प्रेजेंट के 4 होते हैं, भाई जो आपको वही बताए, जोड़ो वही। सबसे पहला इसमें लिख लेंगे, सबसे पहला प्रेजेंट में, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
कंटिन्यूस। अगला क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट अगला क्या होता है उसके अगला प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट नहीं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। देखो इस वजह से PERFECT प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक, अब देख थोड़ा इसको बड़ा ज़्यादा हो गया ना, मतलब थोड़ा छोटा लिख देता है। मैं स्पेलिंग की मिस्टेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, अब इसमें के चारों लैंग्वेज हैं पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट अगला तो पास्ट कंटिन्यूअस अगला उसके अगला पास्ट परफेक्ट उसके अगला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, 1 2 3 4 मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या है चौथा पांचवा 5 6 7 8 पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही इसमें भी चार जोड़ दो। अगला कह जाएगा नौवां फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट। इसके अगला क्या हो जाएगा 9 10 11 12 जो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो हो गए 12 मिनट। सबकी पहचान भी तुरंत याद कराएंगे। पहला था क्या था पहला प्रेजेंट पहला कौन टेंस था प्रेजेंट। प्रेजेंट के चारों भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला क्या था पास्ट पास्ट के चारों भाग पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर के चारों भाग क्या करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंस को 12 बार बोल देंगे याद हो जाएगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम पूरे टेंस की पहचान बोलते हैं। ठीक।